राजा यज्ञ करते 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 हिंसा करते करते पाप इतना बढ़ गया कि राजा परेशान होने लगा। उसका चित्त विक्षिप्त हो गया। कुछ समझ में बात ना आवे कि मेरा राज्य क्यों नष्ट हो रहा है, प्रजा क्यों दुखी हो रही है। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रतीत हो रहे हो। क्या बात है, क्या बताऊं देवऋषि, 100 वर्ष बीत गए यज्ञ करते करते। यज्ञ से तो बड़ी शांति मिलती है, लेकिन क्रांति बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है। नारद ने कहा मेरे साथ आओ, इधर आओ मेरे साथ। क्या है ऊपर देखो, जरा आसमान की ओर देखो, गगनांचल में देखो, तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। देख राजन देख। जब आंख फैला करके प्राचीन बर्ही ने देखा महाराज, जितने पशुओं की बलि दी गई थी सब आसमान में खड़े होकर के मुंह फाड़ फाड़ कर राजा की ओर घूर रहे थे और बोल रहे थे, राजन तूने मुझे एक बार मारा है, तुझे मैं 100 बार खाऊंगा, मारूंगा, काटूंगा। राजा डर गए, बोले देव ऋषि अब क्या होगा, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राचीन ब्रह्मी के भ्रम को दूर करने के लिए नारद जी ने प्रायश्चित स्वरूप एक उपाख्यान सुनाया। भागवत जी में उस उपाख्यान का नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन किसे कहते हैं, बोले पुरम शरीरम रंजयतीति पुरंजनः, पुरंजनो नाम जीवः। पुरंजन जीवात्मा को कहते हैं। तो पुरंजन क्या है, जीवात्मा है, अभिज्ञात परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा से कहता है। 2 मिनट में पुरंजन उपाख्यान का सार तत्व सुन लीजिए, कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। 2 मिनट में सुनकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा है मेरे भाई बहन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पुरंजन है जीवात्मा, अभिज्ञात है परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा से कहता है मेरे सखा, मेरे मित्र। देखो भगवान जीवात्मा को अपना मित्र मानते हैं। मित्र का मतलब होता है जो अपने सगे संबंधी से ज्यादा भी आत्मीय हो। बोलो राधे राधे। मनुष्य के अंदर जब सख्य भाव आ जाता है, मैत्री भाव आ जाता है, आज भी अगर आपस में कोई सच्चे मित्र मिल जाए दोनों, तो अपने दिल की बात सब बता देंगे। महाराज कहना नहीं चाहिए मंच से, वो क्या क्या बता देते हैं। मित्र लोग एक दूसरे को सारी बातें बता देते हैं, सारी बात। लेकिन आत्मीय मित्र होना चाहिए, सच्चा मित्र होना चाहिए। और लेकिन आजकल महाराज कुमित्रों की संख्या बढ़ गई है, संख्या। और मित्र मंडली, मित्र तो अंतिम परिणति है, भक्ति की अंतिम परिणति है मित्रता। सख्यमात्म निवेदनम, नवधा भक्ति बताई गई धर्मशास्त्रों में। नवधा भक्ति में जब सख्य भाव मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है, सख्य माने मैत्री भाव, तो वो परमात्मा से आमने सामने बात करता है, कुछ भी नहीं छिपाता। वही तो सच्चा मित्र है। तो इस प्रकार से परमात्मा जीवात्मा के सच्चे मित्र हैं। और कह रहे हैं तू वहां मत जा, मनुष्य लोक में तुझे बड़ा कष्ट होगा,
जीवात्मा जो पुरंजन नाम का जीव कहता है नहीं प्रभु, एक बार चले जाने दो, घूमकर बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगा। बार बार रोकता है। अविज्ञात परमात्मा जीवात्मा आता है इस मृत्यु लोक में, तमाम छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे गांवों में घूमता है, कहीं भी उसको आनंद नहीं मिलता। घूमते घूमते एक जगह पहुंच गया महाराज, जहां 9 दरवाजे का एक महल बना था, नवद्वार पुरोदेही, और उसमें गया। बोले ये दरवाजा तो बड़ा अच्छा है भैया, ये दरवाजा तो बड़ा अच्छा है। और जो ही उसमें प्रवेश किया, उस महल में 10 दरवाजे अपने आप हो गए। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लगी थी, सैया निकस गए मैना लगी थी, सैया निकस गए। समय चला जाएगा तो पछताने से क्या मिलेगा। समय रहते हुए इस रंगमहल का ध्यान दो। वो महल और कोई नहीं मेरे भाई बहन, वो महल अपना यही शरीर है। इस शरीर में जब गया पुरंजन जीव तो बड़ा आनंद मिला। भैया आनंद ही आनंद है। फिर पुरंजनी भी मिल गई। पुरंजनी माने देवियां जो बैठी हुई हैं। बोलो राधे राधे। जब ये मिल जाती है महाराज तो पूरा पावर हाउस प्रभावित होने लगता है, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये साक्षात रमा है, साक्षात देवी हैं। पुरंजनी मिल गई और पुरंजनी के मिलते ही पुरंजन भूल गया कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ। अपने शाश्वत सखा को भूल गया, अपने मित्र को भूल गया। और हम संसारी ऐसे ही भूल जाते हैं। शाश्वत सखा को गया भूल और अंत में यहाँ रहते 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 इतना आसक्त हुआ महाराज कि मृत्यु सुंदरी आ गई, मृत्यु की देवी आई। मैंने जरा आया, बुढ़ापा आया, काल आया, वो तो आएगा, आना उसका काम है। और उस पुरंजन जीव के अंदर क्या बैठ गया, ये संसार है। दारात्म बंधु नाम संगमः पातु संगमः, ये संसार बैठ गया। और इस संसार जब बैठ गया और उसने शरीर का त्याग किया तो अंते यामति सागति, अभी आप पंचम स्कंद में सुनेंगे। अंत में जैसी बुद्धि होगी, जैसी मति होगी, जैसा चिंतन होगा, वही शरीर आपको मिल जाएगा। आप जो है जितना पाप कमाए हो, जन्म जन्मांतर के पापी, अगर अंत में उनकी मति राम में लग गई, श्याम में लग गई, भगवान में लग गई, तो पाप वाप 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। पाप इज नथिंग, कुछ नहीं, सब खत्म। अंते या मति सागति, अंत को सुधारने के लिए सारी क्रियाएं होती हैं जो भागवत जी हो रहे हैं कि मेरी मति निर्मल हो जाए अंत में। तो इस प्रकार से पुरंजन अपने पुरंजनी का चिंतन करते करते जब शरीर का त्याग किया तो अगले जन्म में स्त्री हो गया। बोलो राधे राधे। जब स्त्री हो गया और दोबारा जब उसका पति मरा तो पहले लोग सती होते थे, सती होने के लिए चल दिया वही पुरंजन स्त्री के रूप में। भगवान को दया आई, देखो मेरा पगला एक जन्म तो गंवा दिया, दूसरा जन्म भी इसका जा रहा है। उसके जो शाश्वत सखा हैं वो आए, भगवान आए अभिज्ञात, और आकर के बोले है तू मुझे पहचान रहा है कि नहीं। बोले नहीं। भगवान ने अपनी कृपा कटाक्ष कणिका से दिव्य दृष्टि प्रदान करी, पहचान गया पुरंजन जीव। बोले तो मेरा जन्म जन्मांतर का सखा है। और चिता से नीचे उतर आया, लोग दौड़े, पागल हो गई, क्या ये, अरे इसके साथ जा रही है, देखो दूसरे पुरुष के साथ जा रही है अपने मरे पति को छोड़ करके। लेकिन वो चली गई, वो पुरंजन जीव चला गया अभिज्ञात के साथ, लोग देखते रह गए। बोले अब नहीं जाना उस संसार में। तो नारद जी ने ये बताया, बोले महाराज प्राचीन बरही, ये संसार नश्वर है और तुम इसकी नश्वरता में फंस करके तुमने हिंसा करी है, इसका प्रायश्चित शुरू कर दो। फिर प्राचीन बरही राजा ने जितने पशुओं की हिंसा करी थी ऋषियों को बुलाया, उनसे प्रार्थना करी महाराज। और
ऋषि लोगों ने अपने मंत्र बल का प्रयोग किया, वो सारे के सारे पशु जीवित होकर के हवन कुंड से फिर बाहर निकले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कालांतर में चतुर्थ स्कंद को विश्राम मिला। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोलते हुए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। भैया रुको रुको, देखो कीर्तन क्या है। कीर्तन से ही ये माया जाएगी जो आपको घेर कर पकड़ कर बैठी हुई है। तो भगवान की कथा में जब भी जाओ या अपने घर में जब भी तुम अन्यमनस्क हो जाओ, उदास हो जाओ, तो कीर्तन करो। कीर्तन में वो पावर है जो आपके हृदय के कालुष्यता को तुरंत दूर कर देता है। इसलिए कथा पंडाल में आकर उन्मुक्त कंठ से कीर्तन करना चाहिए। अगर कीर्तन करने में आपने कंजूसी करी और मुंह बनाकर व्यासपीठ की ओर देखते रहे कि बेवकूफ को जो कह रहा है कीर्तन करो, तो निश्चित तुम